सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान देते हैं। सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। आज एक बहुत ही सुंदर प्रभु का वचन हमारे सामने आने आ रहा है और आज की दोपहर परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर एक बहुत ही सुंदर बात को डाली है, जो मैं आपके सम्मुख प्रवेश करने जा रहा हूं। सभी लोग निकाल लीजिएगा भजन संहिता की किताब, उसका 110 अध्याय। भजन संहिता 110 अध्याय 1 से लेकर के 7 पद को हम इसे एक एक वचन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पहले पहला वचन हमारे मास्टर सिलास में इस्लाम पढ़ेंगे, फिर दूसरा वचन हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, फिर तीसरा वचन सिलास पढ़ेंगे, फिर चौथा वचन हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक एक वचन पढ़ेंगे। 7वां वचन हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। आज ऐसा पढ़ेंगे। ओके नाउ सो सिलास। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। सभी लोग, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि सौ से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। आमीन। सभी लोग जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेगा। 110 अध्याय का पहला वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, कई बार हम केवल और केवल भविष्यवक्ताओं की किताबों से सोचते हैं कि भविष्यवक्ता ही भविष्यवाणी करते हैं, परंतु भजन संहिता में भी बहुत सारी भविष्यवाणियां छुपी हुई है। भजन संहिता का लेखक यीशु मसीह के जन्म की, यीशु मसीह के मृत्यु की और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की भी भविष्यवाणियां भजन संहिता में कहा गया। साथ ही साथ भजन संहिता का लेखक हमारे जीवन से संबंधित, परमेश्वर के बहुत ही निकटतम संबंध से संबंधित भविष्यवाणियों को सामने रखा है। यदि हमारी आंखें खुल जाए और हम परमेश्वर के वचन की गहराई को भविष्यवाणी के स्वरूप यदि हम समझने लगे, तो आज भजन संहिता 110 आपके लिए एक उत्तम भविष्यवाणी को लेकर के आया है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। पहला पद, मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी यह है, मतलब भविष्यवाणी है। यहोवा परमेश्वर आपके साथ भविष्यवाणी करने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर की भविष्यवाणी सुनो, ऐ तमाम प्रभु के बालकों, जो इस वक्त जहां कहीं भी फेसबुक में, यूट्यूब में, जहां कहीं भी आप हमको सुन रहे हैं, आज की दोपहर प्रभु परमेश्वर की यहोवा की भविष्यवाणी आप सबके लिए प्रकट हो रही है। और यह भविष्यवाणी आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध के लिए भविष्यवाणी है। और वो कहता है यहोवा की वाणी यह है, अर्थात परमेश्वर यहोवा की भविष्यवाणी आप सबके लिए, मेरे लिए, तमाम भारत देश के विश्वासी जगत के लोगों के लिए और उन पृथ्वी के ऊपर जितने भी मसीही विश्वास करने वाले तमाम लोग हैं, उन सब के लिए भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। ए बच्चों, सब लोग बोलो, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या भविष्यवाणी है? आप बोलोगे सर ये कोई भविष्यवाणी है? अभी आपको बताता हूं ये कितनी बड़ी भविष्यवाणी है।
ये बहुत ही उचित भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर के बता दे। भविष्यवाणी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपकी जन्म तारीख बता दे। भविष्यवाणी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका मोबाइल नंबर बता रहा है। भविष्यवाणी इसे नहीं कहते कि कोई व्यक्ति आपके जीवन से संबंधित कोई बात बता रहा है, उसे ज्ञान और बुद्धि का वरदान कहते हैं। पर भविष्यवाणी ये है जब परमेश्वर के हृदय के अंदर छुपी हुई कोई बात प्रकट हो जाती है, जब परमेश्वर के हृदय के अंदर उसकी इच्छा, उसकी योजनाएं प्रकट होती है, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, यहाँ परमेश्वर का वचन जो यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकला है वो आपके लिए भविष्यवाणी को लेकर के आ रहा है। और भविष्यवाणी क्या है? यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी यह है दाऊद कह रहा है, यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आज की दोपहर परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से, विश्व की तमाम कलीसियाओं से ये भविष्यवाणी का वचन आप तक पहुंचा रहा है और वो अपने हृदय की इच्छा प्रकट कर रहा है और ये कह रहा है, मेरे दाहिने हाथ बैठ, मेरे दाहिने हाथ बैठ। हेलो हेलो हेलो, सब लोग अपने सीने के ऊपर हाथ रखें और सभी लोग कहे, प्रभु मुझसे ये कह रहा है कि ऐ फलाने फलाने, ऐ फलाने व्यक्ति, मेरे दाहिने हाथ बैठ। मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे ये कहता है, ऐ कमलेश मेश्राम, मेरे दाहिने हाथ बैठ। दिस इज द प्रोफेसी। ये आपके लिए भविष्यवाणी है, मेरे लिए भविष्यवाणी है। मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे कह रहा है, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ। ये क्या मतलब है दाहिने बैठ, दाहिने बैठ, दाहिने बैठ का? क्यों परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ऐसी भविष्यवाणी करके कहता है मेरे दाहिने बैठ? ऐसा वो क्यों कह रहा है? चलिए थोड़ा सा विचार करते, दाहिने बैठ क्यों बोलता है। जरा एक वचन को और सामने रखते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। भजन संहिता की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 11 पद। भजन संहिता 16-11 चलिएगा पढ़ते। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता तेरे है। दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। फिर यहाँ पर दाहिने हाथ की बात भजन संहिता के लेखक ने किया है। वो कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यहोवा परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी करके कह रहा है, मेरे दाहिने बैठ। और जिस दिन एक विश्वासी जगत का व्यक्ति परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ जाता है, 3 चीजें उसके साथ होती है। नंबर 1, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने से सुख सर्वदा हमारे जीवन के ऊपर आएगा। नंबर 2, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने से आनंद की भरपूरी आएगी। नंबर 3, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने से जीवन का रास्ता मिलेगा, जीवन का रास्ता मिलेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। नंबर 1, वो कहता है, यदि तू मेरे दाहिने हाथ बैठेगा, सदा सुख सर्वदा, सुख सर्वदा सदा बना रहेगा। सुख सर्वदा, सुख संपत्ति, सुख सुख सुख, नाट दुख, सुख सुख सुख, शांति, सुख, संपन्नता, सदा 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 सुख, समृद्धि, संपन्नता, एवरीथिंग, सब कुछ ब्लेसिंग सर्वदा बना रहेगा। नंबर 2, यदि उसके दाहिने हाथ में बैठेंगे, आनंद की भरपूरी रहेगी, हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। नंबर 3, यदि उसके दाहिने हाथ में बैठेंगे तो बाइबल का परमेश्वर हमसे भविष्यवाणी करके कहता है, मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा, जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। 3 बातें, जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मेरा प्रभु यहोवा भजन संहिता का लेखक दाऊद के द्वारा हमसे भविष्यवाणी कर रहा है। वो कहता है, ऐ मेरे बच्चों, मेरे दाहिने हाथ बैठो, मेरे दाहिने हाथ बैठो, मेरे दाहिने हाथ बैठ जाओ। अब मेरी तरफ ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। ये दाहिने हाथ बैठने का मतलब क्या है? जब विवाह होने वाला होता है तो विवाह से पहले दुल्हन को दूल्हे के दाहिने हाथ बैठाया जाता, ना ही बाएं हाथ। पहले दुल्हन को दाहिने हाथ पे बिठाया जाता है। जब विवाह हो जाता है तब
तब वो बाएं हाथ पे बैठती है। इसका मतलब है प्रभु यहोवा यो कह रहा है, ऐ मेरी दुल्हन, ऐ मेरी कलीसिया, इससे पहले कि मेरा विवाह तेरे साथ में हो जाए, सबसे पहले आ, मेरे निकट बैठ, मेरे दाहिने हाथ बैठ। यदि तू मेरे दाहिने हाथ बैठेगी तो मैं शायद तुझसे प्रेम भरी बातें करूंगा, मैं तेरे साथ प्रेमालाप का व्यवहार करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, वो प्रेम जिससे कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी आएगी, वो प्रेम जिससे तुझे जीवन का रास्ता मिलेगा, वो प्रेम आएगा जिससे कि सुख सर्वदा तेरे जीवन के अंदर हमेशा हमेशा बना रहेगा। दाहिने हाथ बैठना मानो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। दाहिने हाथ बैठने का मतलब है परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में बैठना। दाहिने हाथ में बैठने का मतलब है खुदा के साथ निकटतम संबंध बनाना। दाहिने हाथ का में बैठने का मतलब है खुदा के साथ एक बहुत ही पवित्र रिश्ते को बनाना। जितना करीब हम खुदा के दाहिने हाथ पर बैठते चले जाएंगे, उतना ही करीब खुदा के साथ हमारा रिश्ता बनता चला जाएगा, हम पवित्र रिश्ते में जुड़ते चले जाएंगे। और इसलिए प्रभु कहता है, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आपके पास कितना व्यक्तिगत समय है कि आप अपने प्रभु के सामने व्यक्तिगत रूप से उसके दाहिने हाथ में बैठ जाओ? कितना व्यक्तिगत समय आपके पास में जिससे कि आप उसके करीबता में बैठ जाओ, उसके निकटतम संबंध में बन जाओ, उसके साथ अपना निकटतम गहरा संबंध स्थापित कर सको? आपके पास कितना समय है? यदि आपके पास समय नहीं है तो मेरा प्रभु यहोवा परमेश्वर आपके साथ भविष्यवाणी का वचन दे करके कह रहा है, ऐ मेरी प्रिय कलीसिया, ऐ मेरी प्रिय दुल्हन, आ मेरे दाहिने बैठ। प्रभु तुझसे कहता है, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ। अर्थात मुझको और आपको उस प्रभु की करीबता में बैठना है, उसके निकटतम संबंध को स्थापित करने के लिए बैठना है, उसके साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए बैठना है, उसके साथ एक पवित्र रिश्ता बनाने के लिए बैठना है। उसकी उपस्थिति में मुझको और आपको उसके दाहिने हाथ में बैठ जाना है। जिस दिन हम उसके दाहिने हाथ में बैठ जाएंगे, उस दिन भजन संहिता 110 कहता है, दाऊद कहता है, जिस दिन मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ जाता हूं, तब 3 चीजें आपके साथ में होगी। नंबर वन, पहला पद, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ऐ मेरी कलीसिया, मेरे दाहिने बैठ। और जब तुम मेरे दाहिने बैठेगी तो एक काम मैं तेरे साथ करूंगा, और वो ये काम ये होगा, नंबर 1, कि तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी कर दूंगा। अर्थात तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पांव के नीचे होंगे, शत्रु तुम्हारे पांव के नीचे होगा, तुम्हारे सिर के ऊपर आदर और प्रताप का मुकुट होगा, तुम्हारे पांव के नीचे सब कुछ होगा। जिस दिन हम खुदा के दाहिने हाथ बैठेंगे, जिस दिन खुदा की प्रेजेंस में आ जाएंगे, जिस दिन परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध हमारा घनिष्ठ होता चला जाएगा, जिस दिन खुदा के साथ हमारी गुफ्तगू चालू हो जाएगी, जिस दिन खुदा के साथ प्रेमालाप चालू हो जाएगा, जिस दिन परमेश्वर दाहिने हाथ बैठकर अपने प्रेम का व्यवहार हमारे साथ करना चालू कर देगा, उस दिन नंबर 1 आपके साथ ये होगा, आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके पांव के नीचे होंगे, आपके पांव के नीचे होंगे। दूसरे पद की नीचे वाली लाइन में लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर पाएगा। अर्थात परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने से पहली चीज हमारे साथ ये होगी, पहला प्रतिफल परमेश्वर हमको ये देगा, हमारे शत्रु को, हमारे दुश्मन को हमारे पांव के नीचे करेगा, और ना केवल पांव के नीचे करेगा वरन शत्रु के ऊपर हमारे पास अधिकार होगा, शत्रु के ऊपर हमारा शासन काल होगा। हम शत्रु को आज्ञा देंगे, शत्रु हमारी बात मानेगा, दुश्मन हमारे पांव के नीचे होगा, हम उसके मालिक होंगे, वो हमारा नौकर होगा। बोलो यीशु प्रभु की
जय। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन आपकी समस्या है, आपका दुश्मन आपकी बीमारी है, आपका दुश्मन आपकी 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 वो तमाम शैतानी शक्तियां जो आपको परेशान कर रही है। आपका दुश्मन आपके चारों ओर लगे हुए है। आपका दुश्मन वो शैतान है, आपका दुश्मन आपके मानसिक तनाव है, आपका दुश्मन आपकी शारीरिक बीमारियां है, आपका दुश्मन आर्थिक समस्याएं है, आपका दुश्मन आपकी कमजोरियां है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरे दाहिने हाथ बैठेगा, तेरे दुश्मन को मैं तेरे पांव के नीचे कर दूंगा। और इतना ही नहीं करूंगा, वरन दुश्मन के ऊपर तेरा कब्जा होगा, दुश्मन के ऊपर तेरा अधिकार होगा, दुश्मन के ऊपर तू शासन करने पाएगा, क्योंकि मैं तेरे हाथों में राजदंड दूंगा, अर्थात राज्य करने वाला राजदंड। दूसरे पद को पढ़ो, वहां पर लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। राजदंड का मतलब होता है राजा के पास एक डंडा होता है और वो डंडा अधिकार को दर्शाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे हाथों में एक ऐसा राजदंड देगा जो अधिकार के साथ में देगा। शत्रु हमारे नीचे होगा, शत्रु आपके पांव के नीचे होगा। आप शत्रु के ऊपर अधिकार करने पाएंगे, शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं करने पाएगा जिस दिन खुदा के दाहिने हाथ बैठ जाओगे। ऐ प्रभु के संतो, सीने के ऊपर हाथ रख के जरा 2 मिनट के लिए सोचो ना, क्या मैं खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ हूं? बाएं हाथ की थी बात छोड़ दो अभी। बाएं हाथ में तो खुदा तब बिठाएगा जिस दिन मेमने के साथ हमारा विवाह होगा। जिस दिन वो विवाह करने के लिए आकाश के बादलों पर आएगा और अपने दुल्हन को लेकर के जाएगा, उस दिन आकाश के बादलों पर मेमने के साथ हमारा विवाह होगा। हम उसकी दुल्हन पवित्रता से शोभायमान होकर वहां तक पहुंच जाएगी और मेमने के साथ जिस दिन वह विवाह कर चुका होगा, उस दिन हमें वह बाएं हाथ पर बिठाएगा। परंतु क्या अभी हमारे पास समय है कि हम उसके दाहिने हाथ में बैठ पाए? अपना व्यक्तिगत समय खुदा आपसे मांगता है। व्यक्तिगत समय निकालो, परमेश्वर के वचन में पढ़ने का समय निकालो, प्रार्थना करने का व्यक्तिगत समय निकालो, खुदा की हुजूरी में उसकी उपस्थिति में बैठने का समय निकालो। जितना अधिक उसके निकट उसके करीब आते चले जाओगे, उसके दाहिने हाथ पे बैठोगे। और जिस दिन उसके दाहिने हाथ पे बैठोगे, उस दिन शत्रु आपके पांव के नीचे होगा, शत्रु के ऊपर आपका अधिकार होगा, शत्रु के ऊपर आपका कब्जा होगा, शत्रु आपको सलाम करेगा, क्योंकि आप शत्रु के मालिक होंगे। दुश्मन आपका नौकर होगा, बीमारियां आपकी नौकर होगी। आप आज्ञा दोगे, ऐ बीमारियां निकल जा। आपकी आज्ञा मानकर बीमारियां निकल चुकी होंगी, क्योंकि आपके हाथों में राजदंड होगा। हालेलुया। आप आज्ञा दोगे दुष्ट आत्मा को और कहोगे, ऐ दुष्ट आत्मा निकल जाओ। ना केवल आपके परिवार से वरन दूसरों के जीवन के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों में राजदंड देगा, दुश्मन को आपके पांव के नीचे कर देगा। आपका दुश्मन आपके पांव के नीचे होगा, क्योंकि दुश्मन को परमेश्वर हमारे पांव के नीचे करता हुआ हमारे हाथों में राजदंड दे रहा है। और वो कहता है, दुश्मन के ऊपर तू शासन करेगा, दुश्मन के ऊपर तू शासन करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, घोषणा करे और कहे, मैं अपने शत्रु के ऊपर शासन करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या हम खुदा के दाहिने हाथ पर है? क्या हम खुदा के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं? उसका दाहिना हाथ सदा सर्वदा सुख देने वाला हाथ, उसका दाहिना हाथ जो आनंद की भरपूरी लेके आता है, उसका दाहिना हाथ जो जीवन का मार्ग दिखाता है। वो 3 रास्ते दिखाने वाला परमेश्वर मुझसे और आपसे भविष्यवाणी करके कह रहा है, आ मेरे दाहिने हाथ बैठ, आ मेरे दाहिने हाथ बैठ, आ मेरे दाहिने हाथ बैठ। नंबर 1, जिस दिन आप उसके दाहिने हाथ पे होंगे, आपका शत्रु आपके पांव के नीचे होगा, शत्रु के ऊपर आपका अधिकार होगा। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सल्तनत को रौंदने का अधिकार दिया है। अधिकार शब्दों में नहीं होता, अधिकार वास्तविकता में होता है। शब्द ज्ञान से अधिकार नहीं मिलता, कितना ही अंगीकार करो।
मुझे अधिकार मिल गया, मिल गया, मिल गया, ना, नहीं मिलता। जिस दिन खुदा के दाहिने हाथ बैठ जाओगे, उस दिन ये अधिकार आपके हाथों में आएगा। उस दिन सांपों को अपने पांव से रौंदोगे, उस दिन बिच्छुओं को अपने हाथों से कुचलोगे, शत्रु की सारी सल्तनत आपके पांव के नीचे होगी। जानवर यदि आपके करीब आ जाए तो जानवर आपको सूंघ कर, आपकी चुम्मी लेकर के, आपके चरणों का खुशबू लेकर के चले जाएंगे, आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि शत्रुओं को परमेश्वर हमारे पांव के नीचे कर चुका होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा दुश्मन कोरोना फरवरी मार्च से इंडिया में आकर इंडिया के लोगों को परेशान करते रहा, लेकिन ऐ खुदा के प्रभु बंधु, जिस दिन खुदा के दाहिने हाथ में होंगे, ये कोरोना नामक दुश्मन भी आपके पांव के नीचे होगा, आपके हाथों के करीब तक पहुंच नहीं पाएगा, आपके नाक और मुंह के किनारे तक भी पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा इस कोरोना नामक शत्रु को आपके पांव के नीचे कर चुका होगा। आपके पास उसके लिए आपके पास अधिकार होगा, ताकि आप उसको आज्ञा दे और वो निकल जाए। कई दुश्मन है आपके, जितने भी दुश्मन चारों ओर मंडा रहे हैं, उन सभी दुश्मनों को परमेश्वर आपके पांव के नीचे की चौकी कर रहा है। आओ, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रिय प्रभु के बाल को। आज सुबह जब मैं भजन संहिता 110 को पढ़ रहा था, तब प्रभु ने कहा, ये मेरी ओर से भविष्यवाणी है, इसे तू जाके कह दे। तब मैं वही वाणी, जो खुदा की वाणी, भविष्यवाणी के स्वरूप है, आप तक पहुंचा रहा हूं। ना केवल आप तक, वरन जितने लोग सोशल मीडिया में, जहां कहीं भी इस वीडियो को देखने पाएंगे, उन लोगों के लिए भी भविष्यवाणी है। आओ प्रभु के भक्तों, ऐ तमाम पृथ्वी के रहने वाले विश्वासी जगत के लोगों, जो अपने आप को मसीही कहलाते हो, ना केवल शब्द ज्ञान से मसीही बनने की कोशिश मत करो, ना केवल यीशु मसीह की भक्ति करने के द्वारा अपने आप को विश्वासी या मसीही मत साबित करो, परंतु खुदा के दाहिने हाथ बैठने की कोशिश करो। अपना व्यक्तिगत समय खुदा मांगता है, और उस समय के आधार पर अपने आप को परमेश्वर के साथ एक निकटतम संबंध बनाओ, अपना करीब का रिश्ता बनाओ, अपने रिश्ते को मजबूत करो, उस पवित्र रिश्ते के साथ अटूट बंधन में खुदा के साथ जुड़ जाओ। जिस दिन उसके दाहिने हाथ में होंगे, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके पांव के नीचे करेगा, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके हाथों में कर देगा, आपके पास शासन का अधिकार होगा, आप उस अधिकार के साथ डांटेंगे, वो आपकी आज्ञा मानेगा, आप मालिक होंगे, आपका दुश्मन आपका नौकर होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ नंबर दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के निकट उसके दाहिने हाथ पर बैठेंगे, तो दूसरी बात आपके लिए और एक होगी, और वो पाई जाती 7वें पद में। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। सब लोग बोलेगा, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। किसकी बात हो रही है? वो जो खुदा के दाहिने हाथ बैठेगा, जो खुदा के दाहिने हाथ बैठेगा, वो नदी का जल पिएगा। हेलो हेलो हेलो, जो खुदा के दाहिने हाथ बैठेगा उसकी बात हो रही है। यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणी सुनो, जो व्यक्ति परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठेगा, नंबर 1, परमेश्वर उसके दुश्मनों को उसके पांव के नीचे कर देगा, उसके दुश्मनों के ऊपर अधिकार देगा, शासन देगा। नंबर 2, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठेगा, वो नदी का जल पिएगा, वो नदी का जल पिएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। नदी का जल पिएगा। आप बोलोगे, पास्टर साहब, हमारे घर में तो नगर पालिका का जल आ जाता है, हम उसी को पी के अपनी प्यास बुझा लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, परंतु कितने देर तक आता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे तक ही ना। कभी कभार तो गर्मी के दिनों में 2 दिन में 1 बार जल आता है, फिर बड़े मुश्किल से बटोरना चालू कर देते हैं। बाइबिल का परमेश्वर हमारा प्रभु यहोवा मुझसे आपसे ये कहता है, मैं आपको नाली का जल नहीं दूंगा, मैं आपको नाले का भी जल नहीं दूंगा, मैं आपको गंदी नाली का भी जल नहीं दूंगा, ये झील से जो गंदा बहता हुआ पानी आता है उसका भी जल नहीं दूंगा। परंतु प्रभु यहोवा ये भविष्यवाणी करके कहता है, यदि तुम मेरे दाहिने हाथ बैठेगा, मैं तुझको नदी का जल दूंगा। सब लोग बोलो, प्रभु मुझको नदी का जल देगा।
ये नगर पालिका का जल जो आधे घंटे तक आता है, इसके ऊपर बिलीव मत करो। ये तो आज है, कल नहीं, कभी भी चला जाएगा। ये तो भौतिक भौतिक क्षेत्र का जल है जो आपके घंटा 1 घंटे की प्यास को बुझाने के लिए आ जाता है। ये पानी आधे घंटे के लिए आता है और फिर हम क्या करते हैं, ओहो पानी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आधे लोग तो घर भर के न बहते पानी में, जिस समय नगर पालिका का पानी आ रहा है नल में, ओ फटाफट फटाफट उसी समय नहा लेते हैं। और फिर पानी पीने के लिए कहाँ दिन भर काम में आएगा, हम लोग बर्तनों में इकट्ठा करके रख देते हैं। स्टील की टाकी अपने अपने घरों में लोगों ने रख लिया, वहां पर पानी को समेट करके रख लेते हैं। कोई ड्रम में पानी समेट करके रख लेता है। दिन भर हमको टॉयलेट बाथरूम में जाना है तो उसके लिए हम पानी को बटोर करके रख लेते हैं। परंतु बाइबिल का परमेश्वर कहता है, ऐ बच्चों तुम्हें पानी को बटोरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमको नदी का और नल का पानी नहीं दूंगा, सॉरी, मैं तुमको नाले का पानी नहीं दूंगा, नाली का भी पानी नहीं दूंगा, नल का भी पानी नहीं दूंगा जो आधे घंटे के लिए आता है, परंतु मैं तुमको नदी का जल दूंगा। बोलो यीशु प्रभु की। ये नदी का जल क्या है? ये नदी का जल अफरात है जिसको हम गिन नहीं सकते। ये नदी का जल असीमित है जिसको अपन समेट नहीं सकते। ये नदी का जल, बहता हुआ जल इतना साफ जल है जिसको अपन कल्पना नहीं कर सकते। इसको एक कोरे कोरे कपड़े से छाना नहीं जा सकता। ऐसा विशाल जल है जो जल परमेश्वर मुझको और आपको देने वाला है। तब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी, और जो उस नदी के जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। वो नदी का जल, और वो नदी का जल है अभिषेक, जिसको हम अभिषेक कहते हैं। हालेलुया। मेरा पवित्र प्रभु आज की दोपहर आपके लिए भविष्यवाणी के साथ में कह रहा है, ऐ मेरे प्रिय कलीसिया, ऐ मेरे प्रिय प्रभु के भक्तों, आओ मेरे दाहिने बैठो। जिस दिन तुम मेरे दाहिने बैठ जाओगे, नंबर 1, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे पांव के नीचे कर दूंगा, तुम्हारे शत्रु के ऊपर तुमको शासन दूंगा। नंबर 2, मैं तुमको नदी का ऐसा वाला जल दूंगा, ऐसा वाला जल दूंगा, अर्थात अभिषेक की परिपूर्णता। छोटे से नाली का जल नहीं जिससे कि थोड़ा मोड़ा अभिषेक हो, वरन एक ऐसा अभिषेक, परिपूर्णता वाला अभिषेक, एक ऐसे नदी के बहते हुए जल का अभिषेक, जिस अभिषेक में आप डूबते ही चले जाओगे, डूबते ही चले जाओगे, डूबते ही चले जाओगे, परंतु ये जल कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। नाली का जल खत्म हो जाता है, बहते हुए नाले भी होते हैं, चंद गर्मी पड़ जाए तो ये समाप्त हो जाते हैं। नगर पालिका का जो पानी आपके घर में आता है वो भी आधे घंटे के बाद बंद हो जाता है, परंतु नदी का जल कभी बंद नहीं होता। नदी का जल हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। वो अभिषेक को दर्शाता है, अर्थात ये अभिषेक की नदी आपके जीवन के अंदर में बहती चली जाएगी। उत्तम अभिषेक से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करता चला जाएगा। एक ऐसा अभिषेक जीवन के अंदर में आएगा जिसकी कल्पना आप कभी कर नहीं पाओगे। और जिस दिन ये पवित्र अभिषेक आपके जीवन के ऊपर में होगा, आप चमकने वाले हीरे बन जाओगे। खुदा आपको चमका देगा, क्योंकि जहां पर अभिषेक की भरपूरी होती है वहां पर बुलंदगी होती है। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है वहां पर यहूदा के गोत्र का सिंह मानो गरजने लगता है। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है वहां पर सामर्थ और अधिकार बहने लगते हैं। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है वहां परमेश्वर के वचन का प्रकाशन होता है। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है वहां चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होते हैं। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है वहां पर दुष्ट आत्मा थरथराती हुई, कांपती हुई निकलने लगती है। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है वहां पर खुदा आगे आगे चलने लगता है। जहां अभिषेक की भरपूरी होती है परमेश्वर अपनी संपूर्ण महिमा के साथ आगे आगे चलने लगता है। जिस दिन आपके ऊपर ये नदी वाला जल होगा, जिस दिन आपके ऊपर ये नदी की परिपूर्णता होगी, जिस दिन आप खुदा के दाहिने बैठकर नदी के अंदर डुबकी लगाने वाला जल पीना चालू कर दोगे, उस दिन खुदा आपके आगे आगे चलेगा और वो कहेगा मैं तेरे आगे आगे हूं, इसलिए कोई भी दुश्मन तुझ पर आंच नहीं करने पाएगा। दुश्मन सामने से आएगा तो खुदा से पहले टकराएगा, वो आपके तक आने नहीं देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस अभिषेक के चलते आपके आगे आगे चलेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, तीसरी भविष्यवाणी आपके लिए, जो यहोवा के दाहिने हाथ पर बैठेगा
तीसरी भविष्यवाणी 7वें पद में मिलती है, वह यहोवा वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। सब लोग बोलेंगे, वह सिर को ऊंचा करेगा। वाह 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 वाह, क्या मजेदार बात है, क्या मजेदार भविष्यवाणी है। मेरा हृदय आनंद से भर गया है। आज प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा है, मुझसे प्रभु कह रहा है, ना केवल तेरे शत्रु को तेरे पांव के नीचे करूंगा, नंबर 2 मैं तुझे नदी का जल पिलाऊंगा, नंबर 3 तेरे सिर को ऊंचा करूंगा। हालेलुया, एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे सिर को ऊंचा करूंगा। बाइबल का प्रभु कहता है, तुझे मैं पूंछ नहीं ठहराऊंगा, तुझे मैं सिर बना दूंगा। मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा का मतलब है आदर, सम्मान, गौरव, महिमा। यदि तू मुझको महिमा देगा और यदि तू मेरे दाहिने हाथ बैठेगा, जहां कहीं तू जाएगा तो सिर झुका करके नहीं, तो सिर को ऊंचा उठा करके चला करेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जहां कहीं जाओगे खुदा आपके सिर को महिमा और आदर के साथ ऊंचा रखेगा। हजारों लोग आपके पीछे पीछे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले आपके पीछे पीछे होंगे। जब हम बाहर जाते ना, 4 आदमी हमारे आगे पीछे चलते हैं। सच्चे बताता हूँ, जब स्टेशन में होते हैं ना, स्टेशन में ही बुके लेकर के लोग पहुंच जाते हैं, सर हमारे शहर में आपका स्वागत है, वहाँ बुक लेके पहुंचते हैं। और 2 गाड़ियां होती है, एक गाड़ी में केवल हमारा सामान जाता है, एक गाड़ी में हम अकेले होते हैं। जब चलते हैं 2 लोग आगे आगे चलते हैं, 2 पीछे पीछे चलते हैं। जिससे पहले कि गाड़ी आए, एक आदमी ढक्कन खोलता है, कहता है सर बैठो। वहां बैठते चलते हैं। तब मुझे लगता है प्रभु आपने हमारे सिर को ऊंचा किया है। इस योग्य तो हम नहीं है प्रभु कि लोग इतना आदर मान करें, परंतु फिर भी लोग इतना आदर मान क्यों करते हैं। तब मुझे एक विचार आता है, बेटा आदरमान तेरा नहीं करते, आदरमान उस खुदा का करते हैं जो तेरे बाएं हाथ पे बैठा है। मेरे बाएं हाथ पर, यानी मैं उसके दाहिने हाथ पर, जो मेरे बाएं हाथ पर बैठा है उसका आदरमान होता है। उसने मुझको ऐसे नदी का जल में डुबो दिया है, उसने मुझको ऐसे नदी का जल पिलाया है। ये वो जल है जो मेरे सिर के ऊपर है। जहां कहीं भी जाओ ये जल छलकता जाता है, ये जल छलकता है। जहां कहीं खड़ा हो जाओ ये जल परिपूर्ण कर देता है। जहां कहीं हम चले जाए ये जल लोगों को भी परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आओ ना इस जल को भी पियो। और जिस दिन इस जल को भी पियोगे ना, उस दिन खुदा आपके सिर को ऊंचा करेगा, सिर को ऊंचा करेगा। सुख संपत्ति सदा बनी रहेगी, यही है सिर को ऊंचा करना। किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने देगा परमेश्वर, किसी भी प्रकार से आपको नीचे नहीं होने देगा, किसी भी प्रकार से आपको शर्मनाक नहीं होने देगा। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। जिस दिन आप उसके दाहिने बैठ जाएंगे, अर्थात वो आपके बाएं हाथ पर होगा और खुदा आपके बाएं हाथ पर होगा, तो खुदा कहेगा मेरी दुल्हन मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे आंच नहीं आने दूंगा। नंबर 1, वो शत्रुओं को हमारे पांव के नीचे करेगा, उसके ऊपर हमको अधिकार देगा, वो हमारा नौकर होगा, हम दुश्मन के मालिक होंगे, हम अपने शत्रुओं के मालिक होंगे। नंबर 2, नदी का जल पिलाएगा। नाली का नहीं पिलाएगा, नदी का जल पिलाएगा, उत्तम अभिषेक से परिपूर्ण करेगा, ऐसा वाला अभिषेक देगा। नंबर 3, हमारे सिर को ऊंचा करेगा, कभी झुकने नहीं देगा खुदा, आपके सिर को ऊंचा करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हो सकता है आपके समाज के लोगों ने आपके सिर को नीचा किया है, हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपके सिर को नीचा किया है, हो सकता है आपके पड़ोसी लोग आपका अपमान करते हैं, हो सकता है आपके गांव के लोग आपका अपमान करते हैं, हो सकता है आपको लोग तुच्छ नजर से देखते हैं, हो सकता है आपको आपका अपमान भरी दृष्टि से आपको देख करके आपको तिरस्कृत करते हैं, हो सकता है आपके अपने लोगों में आपका आदर और मान और सम्मान नहीं है, आपके लोग देख करके आपको दूर से देख करके तो वो देखो वो ईसाई कहीं का चला रहा है, हो सकता है ऐसे शब्दों से आपका संबोधन कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुदा के दाहिने आकर के बैठ जाओ,
खुदा के दाहिने हाथ में आकर के बैठ जाओ। मेरा प्रभु एक दिन आपके सिर को ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जिस गांव, जिस नगर से हम आते हैं, उस गांव में हमारी पहचान पहले क्या थी मालूम? फलाने का तो बेटा है रे, जानते तो है इसको, कौन है, फलाना तो है। यही थी पहचान। आज जब कभी भी हम अपने शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं ना, लोग दूर से देख के सलाम करते हैं, नाम नहीं लेते। बड़े बड़े लोग, मेश्राम जी, मेश्राम जी, नमस्कार, ऐसे सलाम करते, दो हाथ जोड़ करके बोलते मेश्राम जी सलाम, ऐसे बोलते हैं। तब मुझे एक बात याद आती है, पहले तो लोग ऐसा नहीं करते थे। कौन है? वो है फलाने का लड़का, ऐसा लोग बोलते थे। आज क्यों दो हाथ जोड़ करके सलाम करते हैं? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा, तेरे सिर को ऊंचा करूंगा। जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, जिन लोगों ने आपका विरोध किया है, जितने लोगों ने आपको तिरस्कृत किया है, आपको अनादर की दृष्टि से देखा है, आपके लिए गलत शब्दों का उपयोग किया है, खुदा के दाहिने हाथ आकर के बैठ जाओ। मेरा परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपको आदर और सम्मान के साथ ऊंचा कर देगा। भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप खड़े हो जाएंगे, वही परमेश्वर आपको आदर और सम्मान के साथ आपके सिर को ऊंचा कर देगा, क्योंकि आपके पास नदी का जल होगा। वो आपको नदी का जल भी पिलाएगा, आपके सिर को ऊंचा कर चुका होगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, भजन संहिता 110 आज भविष्यवाणी को लेकर के आया है आपके लिए। भजन संहिता में दाऊद कहता है, यहोवा की वाणी सुनो, सुनो सुनो सुनो, यहोवा की वाणी सुनो, परमेश्वर यहोवा की वाणी सुनो। ये शब्द केवल भविष्यवक्ताओं ने नहीं कहा, ये शब्द दाऊद ने भी कहा, और कहता है यहोवा की वाणी सुनो, और वो वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ, तू मेरे दाहिने बैठ। और जिस दिन खुदा के दाहिने हाथ पे बैठ जाओगे, उस दिन तीन चीजें हो गई। नंबर 1, आपके शत्रुओं को आपके पांव के नीचे करेगा। नंबर 2, आपको नदी का जल पिलाएगा। नंबर 3, आपके सिर को ऊंचा करेगा, आपके सिर को ऊंचा करेगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच, हालेलुया, वंडरफुल जीसस। मेरे परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपकी आंखें खोले। यहाँ 21 सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, 21 प्रकार की भविष्यवाणी है, परंतु 3 भविष्यवाणी में खुश रहो, है ना। पहले 3 पूरा करो, उसके बाद 19 भविष्यवाणियां बाद में फिर कभी बताऊंगा, प्रभु ने चाहा तो। आज के लिए 3 बहुत है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी आंखें खोले, और आप प्रभु के दाहिने हाथ बैठने के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। रिदोनिमा सिखाना सखीराता खंदनखा तकीता खंदनखेते नता रलरबा शब्द नमाधिया रिद्देने में सखाना तकीत खंदनखो तिखललाही रलरबा रबोनी शबनमी तखीते खंदनखो तिखललाही रलरबा रशंब नशी तखीरता खललाहुरिया रखोनी मा सिखीनती खंदनमा। प्रभु आज हमने आपके भविष्यवाणी का वचन सुन लिया है, हमारी कल्पना से बाहर। भजन संहिता में एक भविष्यवाणी आज हमारे लिए मिल गई। प्रभु सन 2021 का पहला महीना, जनवरी का पहला महीना हमें आगाह कर रहा है कि आओ प्रभु के भक्तों, आओ प्रभु के भक्तों, खुदा के दाहिने हाथ बैठ जाओ। आप हमको अपने दाहिने हाथ आने के लिए बुला रहे हैं। आज हम इस भविष्यवाणी को यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करते हैं, और पवित्र पिता, हम तमाम विश्व के लोगों के लिए भविष्यवाणी का वचन दे करके कहते हैं, ऐ तमाम विश्व की कलीसियाओं, परमेश्वर का वचन सुनो। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा परमेश्वर की वाणी ये कहती है, परमेश्वर के दाहिने हाथ आकर के बैठ जाओ। अपना निकटतम संबंध खुदा के साथ ठीक
करो, परमेश्वर के साथ अपना पवित्र रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के साथ एक करीब का रिश्ता बनाओ, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चल करके आ जाओ। ओ खुदा बाप, और जिस दिन प्रभु जी हम आपके दाहिने हाथ बैठ जाएंगे, आपने हमारे साथ 3 प्रतिज्ञाएं किया है। नंबर 1, आप हमारे दुश्मनों को हमारे पांव के नीचे करके उसके ऊपर अधिकार देते हैं। नंबर 2, आप हमको नदी का पानी यानी अभिषेक की परिपूर्णता में लेकर के जाते हैं। नंबर 3, आप हमारे सिर को ऊंचा करके हमें आदर और सम्मान देते हैं। वो महिमा जो किसी मनुष्यों ने हमको नहीं दी, वो महिमा जो लोगों ने हमको अपमान के साथ देते रहे, वो बातें जो लोग हमारा तिरस्कार करते रहे, वो बातें जहां पर खुदावा हमारे लिए अपमान के शब्द बोए गए हैं, वहां मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह रहा है, मैं तेरे सिर को ऊंचा उठाऊंगा। प्रभु, आपकी वाणी को हम कबूल करते हैं और हम विश्वास करते कि आप हमारे सिर को ऊंचा उठाएंगे, आप हमारे सिर को ऊंचा उठाएंगे, आप हमारे सिर को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। रसोनीमा सखाना तखी रखादी खंदनमा रिद्दोनीमा तिखेते खंदन खोति खलला होती नतरलरबा रिदरलरबा शब्द नमादि खंदन खोदी नत खलला हीत नतरलरबा। प्रभु, आपकी सामत को रिलीज करते हैं, वो पवित्र अभिषेक को रिलीज करते हैं, उस नदी के जल को जो पवित्र अभिषेक के साथ हमको डुबकी लगाना है, आपके बच्चों के जीवन के ऊपर आ जाए, आपके बच्चों के जीवन के ऊपर आ जाए। शत्रु ने जिस नदी के अंदर डूबने से प्रभु जी आपके बच्चों को रोक रखा है, आपके दुश्मन ने, उस शत्रु ने जो हमारे सिर को ऊंचा करने से हमको रोक रखा है, उस दुश्मन को यीशु मसीह के नाम से पांव के नीचे करते हैं, यीशु के नाम में पांव के नीचे करते हैं। हालेलुया। ऐ तमाम श्रापित बीमारियों, ऐ अंधकार की शक्तियों, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी वक्त पांव के नीचे आ जाओ, यीशु के नाम से पांव के नीचे आ जाओ। अंधकार की ताकत, जादू टोने की शक्ति, श्रापित बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें ललकारते हैं और आज्ञा देते हैं, मसीह यीशु के नाम से निकल जाओ। रसानी मां सखाना तखी रखोतिया रिखोद खंद न खादी न थरलरबा शब्द नमादी नत खल लहोत नत खल लखोती न तरलरबद नमाथिया रिब्बदे नमादी न तरलरबद शब्द खना न खातिया। यस दुश्मन, ऐ दुश्मन, ऐ दुश्मन, बीमारी के दुश्मन, बीमारी के दुश्मन, समस्याओं का दुश्मन, आर्थिक तूफानों का दुश्मन, हमारे विश्वासी लोगों के अंदर पाए जाने वाले दुश्मन, यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें ललकारते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें कैद करते हैं, यीशु के नाम से हम तुम्हें अपने पांव के नीचे रौंदते हैं, क्योंकि दुश्मन तू हमारे पांव के नीचे है। तेरे ऊपर हम राजदंड लेकर शासन करते हैं और आज्ञा देते हैं, हमारे परिवार से, हमारे घराने से, कलीसियाओं के परिवार से इसी समय यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। अंधकार की शक्ति जो दिमागों में काम करके ओहो मानसिक अशांति को लेके आती है, पारिवारिक अशांति को लेके आती है, पारिवारिक के प्रेम का हनन करती है, यीशु के नाम से कैद करते हैं। रबाना शख नखाती खंद नखो दिया रिदरल रबा शब्द नमादी नत्रलरबा। प्रभु, इस प्रेरिताई अभिषेक को रिलीज करते हैं, प्रेरिताई अभिषेक को रिलीज करते हैं। इसी वक्त लोग छुटकारा पाए, इसी वक्त लोग छुटकारा पाए, इसी वक्त लोग छुटकारा पाए। जितने भी लोग इस वक्त शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, दुश्मन के द्वारा जो प्रभु जी बंधन में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से छुटकारा पाए। रखा नमा सखीना तकी तखंद न खोथिया रिद्देरल रबा शब्द नमादी नत खल खोदी नत्रल रबदन नमाथिया। प्रभु, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद। खुदा आप अपने आज बच्चों को ओ प्रभु जी नदी का जल पिलाओ, प्रभु जी नदी का जल पिलाओ, प्रभु जी नदी के जल में ऐसी डुबकी दे दो राजा, जिससे कि अभिषेक से परिपूर्ण हो जाए और इनका सिर यीशु के नाम से ऊंचा किया जाए, यीशु मसीह के नाम से ऊंचा किया जाए, यीशु मसीह के नाम से ऊंचा किया जाए। आपके बच्चों का जहां कहीं अपमान हुआ है, आज उस अपमान के बदले उसी स्थान के ऊपर अपने बच्चों के सिर को ऊंचा कर देना राजा, ऊंचा कर देना मेरे परमेश्वर, जिससे कि लोग जानने पाए ये फलाना व्यक्ति परमेश्वर का दास और दासी है। प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपकी भविष्यवाणी के वचन के लिए धन्यवाद। आ मेरे दाहिने बैठ, आ मेरे दाहिने बैठ। खुदावंद, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं।
सब बातों में आपको आदर सम्मान महिमा देते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी, आमीन, आमीन और आमीन। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, थैंक यू सो मच, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके दाहिने हाथ बैठने के द्वारा हम सबों के ऊपर, तमाम विश्वासी जगत के लोगों के ऊपर सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।